नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि इन्होंने तो 21 फरवरी को ही दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था और उस दिन में कई बार झड़पें भी की, इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, खनौरी बॉर्डर से इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास भी किया और वहाँ तो हद कर दी जब पराली में आग लगा कर के उसमें मिर्चें झोंक दी और जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके साँस लेने में भी दिक्कतें आने लगी और मौका देख कर के इन लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर अटैक कर दिया, वो भी गंडासों से, जो लाठियों में जड़े हुए गंडासे थे। ये तो हम डे 1 से जानते हैं कि ये किन इरादों से शंभू बॉर्डर पर पहुँचे थे और पूरा खेल क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है। और ये तो डल्लेवाल के उस बयान से भी साफ हो गया था जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मंदिर की वजह से नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया है, मौका कम है यानी समय कम है और उसको नीचे लाने की चुनौती है। इसके अलावा जिस तरीके से ये जेसीबी के साथ, पॉकलैंड मशीनों के साथ, दूसरे यंत्रों के साथ जिस तरह अपने ट्रैक्टर्स को टैंक नुमा बना करके ये वहाँ पहुँचे थे और जिस तरह के अब अस्त्र-शस्त्र इनके पास और इनकी जो कुल मिलाकर के रणनीति और साजिश है, उसके जिस तरीके से पर्दाफ़ाश हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये समझना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इनके इरादे क्या थे और दिल्ली ही क्यों आना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में आकर के ये जगह-जगह प्रधानमंत्री आवास से लेकर के मंत्रियों तक के आवास घेर करके बैठना चाहते थे। उनको एक तरीके से बंधक बनाना चाहते थे, लाल किले जैसे हालात पैदा करना चाहते थे। मतलब अराजकता का एक माहौल देश की राजधानी में ये लोग पैदा करना चाहते थे और इस तरह की सूचनाएँ पहले से थी। तो पहले तो इन्होंने 21 तारीख को कूच का ऐलान किया था, झड़पें हुई और हरियाणा पुलिस ने और जो अर्धसैनिक बल वहाँ पर तैनात थे, उन्होंने इनको बता दिया कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसके बाद इन्होंने 2 दिन के लिए जब इन्होंने देखा कि सारी चीज़ें इनके उलट पड़ रही हैं, एक तो पंजाब से भी इनको किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो बाकी के किसान हैं या संगठन हैं। क्योंकि ये 2 ढाई संगठन हैं जो जिनके सिर पर इस बात का भूत सवार था कि हमें दिल्ली पहुँच कर के मेडल लेने हैं कनाडा से या दूसरी जगहों से, तो वो मंसूबे इनके फ़ेल हो गए। तो पहले इन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए हम स्थगित कर रहे हैं और 1 दिन पहले ये सूचना आई शुक्रवार को कि अब 29 फरवरी तक ये दिल्ली कूच नहीं करेंगे और 29 फरवरी तक ये सेमिनार करेंगे, डब्ल्यूटीओ पर मोमबत्ती जलाएँगे। मतलब इस तरह की बातें अब इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं, जो आम तौर पर एक वामपंथियों का शगल होता है कि अगर आप पिट जाओ या आपका अगर भूत उतार दिया जाए, तो फिर आप इस तरह की हरकतों पर और इस तरह के दिखावे पर उतर आते हैं। वरना इन लोगों के भीतर किस तरह के तत्व हैं और किस-किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, ये अब किसी से दबा-छिपा नहीं है। ये बयान भी हमने सुना था ना कि जब रानी को मार दिया यानी इंदिरा गांधी को मार दिया, तो मोदी क्या चीज़ है। एक दूसरा बयान आया था, वो भी सोशल मीडिया पर लंबे समय तक तैरता रहा, अभी भी मिल जाएगा आपको, जिसमें एक युवा सिख ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि साहब 2 ढाई साल में आपको सूचना मिल जाएगी कि मोदी को मार दिया। इस तरह की बेहूदी बातें जो हैं ये लगातार तैर रही थी। ये इन्होंने 29 फरवरी तक दिल्ली कूच क्यों टाला है, ये आपके हमारे बहुत सारे लोगों के अब दिमाग में बातें आनी शुरू हो गई होंगी। एक तो
हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की सख्ती और जिस तरीके से इनसे निपटा गया है, ड्रोन के ज़रिए जिस तरीके से आंसू गैस के गोले और दूसरी चीज़ें छोड़ी गई और मिनिमम पावर का इस्तेमाल करते हुए, बल का प्रयोग करते हुए, संयम बरतते हुए जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने और अर्धसैनिक बलों ने इनको हैंडल किया है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। और इनको ये समझ में आ गया कि बैरिकेड तोड़ना और बैरिकेड तोड़ कर के आगे बढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ये कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पहली बार इन लोगों को ये एहसास दिलाया गया है कि अगर आपके दिमाग में कोई गलतफ़हमी है तो उसको निकाल लीजिए। आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जब तक कि आप इस बात का भरोसा ना दें कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन के लिए कहीं जा रहे हैं, बैठना चाह रहे हैं। एक तो जिस तरह के अस्त्र-शस्त्र, उपकरण, जेसीबी, पोकलैन मशीनें और तमाम चीज़ें ये लेकर के चले थे, उसी से इनके इरादे साफ थे। हाई कोर्ट के कहने के बावजूद कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के हाईवे पर नहीं जा सकते, इसके बावजूद ये आए, आगे बढ़े, इन्होंने टक्कर ली जैसे ये जंग लड़ने के लिए जा रहे हों, इस तरीके से इन्होंने हरकतें की। क्योंकि इनके बीच में खालिस्तानी तत्व हैं, जो कहीं और से निर्देशित हो रहे हैं और जो एक गलत माहौल क्रिएट करना चाहते थे। 10, 20, 50 लोग अगर मर जाएँ किसी तरीके से हिंसा में या पुलिस फायरिंग खोल दे, तो उसके बाद ये बदनाम करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को और भारत को भी। विदेशों में बदनाम करें कि देखो किसानों पर फायरिंग हो रही है, तो वो एलिमेंट इनके बीच में था। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो दूसरे चैनलों पर आए, कुछ यूट्यूब चैनलों पर आए, कुछ सोशल मीडिया पर आए हैं और इनसे आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी साजिश ये लोग रच रहे थे 21 फरवरी को। खनौरी बॉर्डर पर इन आंदोलनकारियों ने जो पराली होती है, उसकी जो उसके जो गट्ठर हैं, वो सिरों पर लाद करके वहाँ तक पहुँचाए, जहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे और उनमें आग लगा करके मिर्चें झोंक दी। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों पर इन्होंने अटैक किए। ज़रा देखिए ये दृश्य। ये न्यूज़ हरियाणा और पंजाब की के चैनल से हमने साबहार ली है। ये देखिए ये आग लगाई इन लोगों ने। मतलब ये शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे या आग लगाने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इनके हाथों में लाठियाँ हैं, इनके हाथों में लाठियों में जड़े हुए गंडासे हैं और दूसरे हथियार हैं। ये सब हथियार लेकर के चल रहे हैं और एक दूसरे को इशारा करके बुला रहे हैं कि इधर आ जाइए। फसलें भी इन्होंने तबाह कर दी हैं क्योंकि ये खेतों में जिस तरीके से कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, भाग रहे हैं। जब शंभू बॉर्डर पर इन्होंने 21 तारीख को फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। और लोग और किसान, जो आम किसान हैं, वो अपने खेतों में हैं, वो इनके साथ नहीं है, ना उनके पास टाइम है। और जब से इनके कुछ बयान सामने आए हैं और जब से मैं कहूँगा कि ये निवस्त्र हुए हैं, इरादों को लेकर के इनके इरादे क्या हैं, तब से तो लोगों की इनसे सहानुभूति जो थोड़ी बहुत रही भी होगी, वो भी खत्म हो गई। सुन लीजिए, वैसे पहले भी सुन चुके आप। बहुत ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ये दिल्ली घेरने का सपना देख रहे हैं अभी भी। इनको लगता है कि जैसे 13 महीने पहले ये लोग दिल्ली को घेर करके बैठ गए थे, उसी तरीके से ये आगे भी सबको इकट्ठा करके, यानी संयुक्त किसान मोर्चा और पहले उससे भी जो उसके बाहर संगठन रह गए थे किसानों के अलग-अलग राज्यों के, उन सबको भी मिला करके फिर से दिल्ली घेर लो। इस पर तो खैर कभी आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि ये अब इनके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होने वाला है। जब 2024 का लोकसभा का नतीजा आ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल लेंगे, उसके बाद जो कड़े नियम बनने वाले हैं, कड़े कानून बनने वाले हैं, उसके बाद इस तरह के जो ये आंदोलनजीवी हैं, जो सुपारी आंदोलनजीवी हैं, इनका क्या हाल होने वाला है, ये वो नतीजे आने के बाद और तीसरी सरकार बनने के बाद पता लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बहुत बड़े फैसले वो लेने जा रहे हैं, तीसरे अपने कार्यकाल थी शुरू, निचले स्तर की राजनीति। अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि वो किसकी गोली से मरा है, हरियाणा पुलिस की गोली से मरा है या वहीं का कोई किसी तरह की कोई मिस्ट्री है, क्या मसला है, अभी तय होना बाकी है। अब से पहले ही ये हरियाणा पुलिस पर 302 का मुकदमा करवाना चाहते हैं, उनकी टेरिटरी में घुस गया हरियाणा, इसको लेकर के पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस वाले मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना ही मुश्किलों में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री पर झल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिस तरीके से उनको निशाने पर लिया गया है, उसको लेकर के कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैं आपको जरा वो सुनवाना चाहता हूं। एक तो मनजिंदर सिंह बिट्टा, उनका बयान है और कुछ किसानों के और कुछ आम नागरिकों के बयान हैं। जरा सुनिए। के अंदर अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी क्या चुप रहेगी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे से पूछो मैं कौन हूं? मैं सरदारबाद में हूं। मैं कहता हूं मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, हमारे गुरुओं का देश है। हद हो गई यार, हमारे प्रधानमंत्री जी को धमकी दी जा रही है मारने की। सर वो जब देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भारत को मतलब ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो फिर लोग क्यों ना मोदी जी को वोट करें, क्यों राहुल गांधी जी को वोट करें? आप किसान परेशान है, दूध पे जीएसटी है। सर किसान परेशान नहीं है, किसान परेशान नहीं है। अगर आप किसान असली किसानों से पूछेंगे ना, हमारे भी कुछ घर के लोग जो है वो किसान है, वो अपने खेतों में बिजी है क्योंकि अब फसल काटने का टाइम आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो जो धरना पे बैठे हुए हैं सर ये सारे खालिस्तानी लोग हैं, ये बिल्कुल भी मैं इनको किसान नहीं बोलना चाहूंगी और ये किसान है भी नहीं। कनाडा से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, सब उनके हैं। नहीं किसान का तो बेचारे का तेल गिरवाने का भी जरूरत नहीं है, सही बताओ ना। देखो भाई ये भैया बन रहे हैं अपने उस काम भी घर भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, ये है किसान, तो वे कहाँ के किसान हैं? मोदी रुकने वाला नहीं है, ये इनकी सब और मोदी की वोट बढ़ रही है जी। ये कुछ नहीं है किसान पे ना, ये तो 2-4 दिन का है, जो फंडिंग आ रही है उसे खा पी के अपने शराब भी रहा किसान, बता 2-2 हजार 4-4 हजार की बोतल भी रहा, किसान को तो दूध भी मुश्किल मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जितनी इज्जत सिख कम्युनिटी को दी है, मैं दावे से कहता हूँ शायद वो हिंदू भाइयों को भी नहीं मिली। काम किया है मैडम, 370 हटाया, राम मंदिर बनाया है उस, हाँ मैं 370 का लाइव शो देख के आया हमने, क्या हालात थे पहले और क्या अब है। मोदी आएगा, कितना फायदा है उस राशन से? बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा। गुंडागर्दी खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया इनने। पहले तो गुंडागर्दी चले ही, चोरी छिपे हुए है, अब चोरी छिपे नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ नहीं। पहले गुंडागर्दी चला कर रही, कानों के कुंडल पुंडल भी छिन जावे, और अब सही है जब से, हाँ जब से मोदी की वोट दे दी। ये फीलिंग है आम लोगों की और इसी का प्रेशर है। और जो दूसरे किसान संगठन हैं, कारण चाहे जो हो, हिडन
चाहे अलग-अलग सबके एजेंडे हों, पर वो भी इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और 21 फरवरी को जो इनको ट्रीटमेंट मिला है, उसके बाद से इनको समझ में आ गया है कि दिल्ली जाना तो दूर, ये शंभू बॉर्डर से, खनौरी बॉर्डर से आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे, चाहे जितनी तैयारियों से आए हों, चाहे जितने षड्यंत्र और साजिश ये रच रहे हों। एक और वीडियो इस समय तैर रहा है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से ये लोगों को जबरन सीमा पर भेजने के लिए, यानी शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और दूसरी जगहों पर भेजने के लिए, यानी भीड़ भेजने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। ये 35,000 रुपया उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो 50,000 रुपया या 40,000 रुपया माँग रहे हैं। देखिए ज़रा। तो ये हाल है और इस तरीके से ये आंदोलन, किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने की कोशिश हो रही थी। ऐसा लगता है कि सरकार की सख्ती से दिल्ली आने का तो इनके दिमाग में जो भूत घुसा हुआ था वो उतर ही चुका है। अब तो ये बहाने तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, सम्मानजनक तरीके से ये वापस अपने घरों को लौट जाएँ। मुझे नहीं लगता कि 29 फरवरी के बाद भी ये लोग अब दिल्ली कूच के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।